वेल, गुड मॉर्निंग एंड वंदे मातरम चिल्ड्रन। तो मैंने जैसे आपको गूगल मीट में कहा था कि इस हफ्ते हम ग्रामर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आपके खंड ब में से क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के अनुसार दूसरा रहेगा ग्रामर पार्ट। उसमें पहला है वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, वर्ण विच्छेद यानी वर्णों का अलग अलग करना। किसी शब्द को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। यानी वर्णों का समूह, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है, तो उस शब्दों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्ण विच्छेद में हमें शब्दों को, जो कि वर्णों के समूह है, शब्द यानी वर्णों के समूह होता है, तो उन समूह को अलग अलग करना है। स्वर व्यंजन को अलग अलग करके लिखना होता है। तो इसे जानने से पहले स्वरों की मात्रा से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। और जैसे आप बचपन से ही जानते हैं, छोटी कक्षा से, कि वर्णों के मात्रा, स्वर की मात्राओं के बारे में आपको जानकारी पहले से ही है, लेकिन फिर भी और एक बार आपको इनसे अवगत कराना चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, स्वर और स्वर की मात्रा यानी चिन्ह। और आपको पता है अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है एक डंडा, ई की मात्रा होती है छड़ी की जैसा। तो बड़ी ई की मात्रा तो राइट साइड और लेफ्ट साइड आते हैं। ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, रू की मात्रा, ए की मात्रा यानी ऊपर एक डंडा आता है, आई की मात्रा में दो डंडे आते हैं, ओ की मात्रा में पहले सामने एक डंडा आता है, ऊपर एक लाइन, और औ की मात्रा में सामने एक डंडा और ऊपर दो तिरछी लाइन होती है। तो ये सब आपको पहले ही पता है, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए यह मैं आपको बता रही हूँ। सो वर्ण विच्छेद करते समय हमें स्वरों की मात्रा को पहचानना पड़ता है और उस मात्रा के स्थान पर उस स्वर का प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कोमल, क प्लस ओ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। और एक बात यहाँ पर याद रखना ज़रूरी है बच्चों, हमेशा व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बनती है। बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन ही रहता है। मतलब व्यंजन लिखते वक्त स्वर को अलग करके लिखते वक्त व्यंजन के नीचे एक तिरछी लाइन लगाई जाती है, जिसे हलंत कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, कोमल, क के नीचे एक तिरछी लाइन है, प्लस ओ प्लस म के नीचे भी एक तिरछी लाइन है, प्लस अ, म के साथ अ जुड़ा है स्वर, और ल प्लस अ, ल के नीचे भी एक हलंत लगा हुआ है। सो यहाँ पर आपको यह ध्यान देना ज़रूरी है कि व्यंजन, बिना स्वर के व्यंजन को लिखना है तो उसके नीचे हलंत लगाना ज़रूरी है। सो इस शब्द में क व्यंजन को ओ के सहयोग से लिखा गया है। म में अ स्वर की सहायता ली गई है, क्योंकि व्यंजन वर्णों के अपने मूल स्वरूप में अ स्वर अंतर्निहित होता है, परंतु किसी मात्रा के लगने पर यह अंतर्निहित अ हट जाता है, जैसा इस शब्द में को के साथ हुआ। अगला व्यंजन ल भी उसी प्रकार लिखा गया है। अब थोड़ी सी नज़र डालेंगे तो अ स्वर को कैसे अलग करके लिखना है, आ स्वर को कैसे अलग करके लिखना है, थोड़ा सा जानकारी देती हूँ उसके तरफ।
एक नज़र डाल दो। राइट, अस्वर क ल म, क प्लस अ, ल प्लस अ, म प्लस अ, क्योंकि सभी क ल म प्रोनाउंस करते वक्त क अ प्रोनाउंस होता है, ल अ प्रोनाउंस होता है, म अ प्रोनाउंस होता है। तो इस शब्द को वर्ण विच्छेद करना है तो क प्लस अ, ल प्लस अ, म प्लस अ, ऐसे ही कथन भी दिया गया है। तो आ के स्वर होते हैं तो कैसे? ना ना, न प्लस आ, न प्लस आ, ना ना। आ की मात्रा जुड़ी है तो व्यंजन को अलग और स्वर को अलग करना है। तो न व्यंजन है, उसके साथ आ की मात्रा लगी है तो हमें उसको अलग करना है, इसीलिए न प्लस आ। न के नीचे हलंत लगा हुआ है, ध्यान देना। ओके, अब ईश्वर, किताब छोटी ई है तो किताब। अब ई के स्वर है तो इसे कैसे लिखना है? देखो, किताब क प्लस ई, छोटी ई की मात्रा है तो ई आएगी, प्लस त, ता है कि ता, ता आ की मात्रा लगी है तो आ लिखना है। ब, ब के साथ अ की मात्रा लगी है। यस, ऐसे ही ई की स्वर जोड़ना है। अब बड़े ई की स्वर को कैसे जोड़ना है? तीर त प्लस ई, ईख ई आती है, बड़ी ई की ई लिखना है। बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ा ई आएगा और र के साथ अ आएगा, ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कहानी क प्लस अ, ह प्लस आ, न प्लस ई, बड़ी ई। राइट, अब ऊ स्वर चतुर, च प्लस अ, त प्लस ऊ, कौन सी मात्रा लगी है? ऊ की मात्रा। च तू, तू ऊ की मात्रा लगी है, छोटी ऊ, तो छोटे ऊ को लिखना है। र प्लस अ, पहले ऊपर कहा था शब्द में कौन सी मात्रा लगी है उस मात्रा के अक्षर को, स्वर को हमें अलग करके लिखना है व्यंजन से, इसीलिए चतुर तू, त प्लस ऊ की मात्रा वहाँ पर अलग करके लिखना है। जैसे बड़ा ऊ, चूक, च प्लस बड़ी ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा लगी है शब्द में तो हमको शब्द विच्छेद करना है, वर्णों को विच्छेद करना है। तो चू, च को बड़ी ऊ मात्रा लगी है तो बड़ी ऊ को वहाँ पर लिखना है क प्लस अ। और जो भी व्यंजन है स्वर से अलग कर रहे हैं तो मैंने आपसे पहले ही कहा था व्यंजन के नीचे हलंत लगाना ज़रूरी है, यानी तिरछी लाइन लगाना ज़रूरी है। अब देखते हैं रू स्वर। गृह, ग प्लस रू, गृह, ग प्लस रू, ह प्लस अ। जैसे अमृत, अ प्लस म प्लस रू, त प्लस अ, अमृत। अ अक्षर है तो अ स्वर है, उसके साथ स्वर अ की कोई मात्रा नहीं है, इसीलिए अ ही ऐसे ही लिखना है। मृत, म और रू, मृ, और त प्लस अ। अब ए स्वर, खेल, ऊपर एक ही तिरछी लाइन आती है। राइट, खेल, खेल, ख प्लस ए, ल प्लस अ, खेल। बेकार, ब प्लस ए, क प्लस आ, र प्लस अ, बेकार। अब ऐ की मात्रा, बैठक, ब प्लस ऐ, ठ प्लस अ, क प्लस अ, बैठक। राइट, ऐ की मात्रा डबल, ऊपर दो तिरछी लाइन आती है ऐ की मात्रा, लेकिन स्वर में लिखते वक्त ए के ऊपर एक मात्रा लगती है तिरछी लाइन, उसे ऐ कहा जाता है। फिर ओ स्वर, सो ना, स प्लस ओ की मात्रा लगी है, सोना। ओ की मात्रा हमने देखा है, एक डंडा ऊपर एक तिरछी लाइन, सो स प्लस ओ, न प्लस आ की मात्रा लगी है। अब औ को देखो, कौशल, क प्लस औ, औ यानी एक डंडा ऊपर दो तिरछी लाइन आती है, औ की मात्रा। सो क प्लस औ, श प्लस अ, ल प्लस अ, कौशल।
सौभाग्य, यहाँ पर जोड़ाक्षर है। सौभाग्य, स प्लस औ की मात्रा, भ प्लस आ की मात्रा, ज्ञ है, सो ग हाफ है, तो व्यंजन को बिना स्वर की सहायता से हलंत लगाकर लिखना है, इसीलिए ग प्लस य प्लस अ। तो सौभाग्य शब्द में भाग्य, ज्ञ देखे हो, वह द्वित्व व्यंजन है, यानी जोड़ा अक्षर है। तो उसे अगले कड़ी में देखेंगे। संयुक्त व्यंजन कैसे लिखना होता है, संयुक्त व्यंजन आए तो उन्हें कैसे अलग करके लिखना है, द्वित्व व्यंजनों को कैसे अलग करके लिखना है, ये सब हम कल पढ़ेंगे। और जो दिया गया है अभी आपको, चाहे तो आप लिख कर रख सकते हो। कल बाकी के द्वित्व व्यंजन, संयुक्त व्यंजन को किस तरह से अलग करके लिखना है दिखा दूंगी, बता दूंगी। उसके साथ होमवर्क के लिए वर्ण विच्छेद के कई शब्दों को दूंगी, उन शब्दों को आपको वर्ण विच्छेद करके लिखना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, कन्फ्यूजन, तो आप पेन के बदले पेंसिल से लिख सकते हो। और when I will send the answers, you can check your answers and afterwards you can write with the pen. If you are 100% confident, you can write with the pen. If you are not confident, you write with the pencil. Okay children, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा लेती हूँ।